नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दो सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के बारे में, इथेरियम और सोलाना। ये दोनों ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यानी डैप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनके काम करने के तरीके और अंडरलाइंग आर्किटेक्चर में कुछ बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं इथेरियम की, जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स का पायोनियर कहा जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बिना किसी मिडिलमैन के ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं जैसे ही उनकी कंडीशंस पूरी होती हैं। इथेरियम की शुरुआत 2015 में हुई थी और इसका कॉन्सेप्ट 2014 में विटालिक ब्यूटेरिन ने दिया था। इथेरियम बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर कि यह अपनी ही सक्सेस का शिकार बन गया। नेटवर्क पर यूजर्स और ट्रांजैक्शंस इतने बढ़ गए कि एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई, स्केलिंग प्रॉब्लम। ट्रांजैक्शन स्लो होने लगे और गैस फीस काफी ज्यादा बढ़ गई। यहीं से दूसरे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी कि वो इथेरियम की इन प्रॉब्लम्स का बेहतर सॉल्यूशन लेकर आए। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक था सोलाना। जब 2017 में एनाटोली याकोवेंको ने सोलाना को इंट्रोड्यूस किया तो उनका गोल बिल्कुल क्लियर था, सुपर फास्ट ट्रांजैक्शंस और वेरी लो फीस। सोलाना का मेन नेट 2020 में लाइव हुआ और इसमें कुछ ऐसे इनोवेशंस थे जो इसे इथेरियम से अलग बनाते हैं। हालांकि इथेरियम और सोलाना में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। दोनों ही लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं, यानी इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स हैं जो अपने आप ऑपरेट करते हैं। दोनों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डैप्स को सपोर्ट करते हैं और दोनों का अपना नेटिव कॉइन है, इथेरियम का ETH और सोलाना का SOL। इन कॉइन्स का यूज ट्रांजैक्शन फीस देने और नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए स्टेकिंग में किया जाता है। इथेरियम भी अपनी स्केलेबिलिटी और फीस की प्रॉब्लम्स को समझता है, इसलिए उसके इकोसिस्टम में लेयर 2 सॉल्यूशंस आए हैं, जैसे ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम। ये लेयर 2 नेटवर्क्स इथेरियम के ऊपर बिल्ड होते हैं, जहां ट्रांजैक्शंस फास्ट और चीप होती हैं और बाद में फाइनल सेटलमेंट इथेरियम मेन चेन पर होता है। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इथेरियम को आमतौर पर ज्यादा डिसेंट्रलाइज माना जाता है, जहां आज 1 मिलियन से ज्यादा वैलिडेटर्स हैं, जबकि सोलाना पर लगभग 1400 वैलिडेटर्स हैं। हालांकि डिसेंट्रलाइजेशन को मेजर करना आसान नहीं है और यह एक डिबेटेड टॉपिक है। इथेरियम बीइंग द फर्स्ट मूवर आज भी सबसे ज्यादा टोटल वैल्यू लॉग्ड यानी TVL रखता है और उस पर हजारों डैप्स, DeFi प्रोटोकॉल्स, NFTs और एप्लीकेशंस चल रही हैं। लेकिन सोलाना भी पीछे नहीं है। कई मामलों में सोलाना के एक्टिव यूजर्स, नेटवर्क एक्टिविटी और रेवेन्यू मैट्रिक्स इथेरियम को राइवल करते हैं और कुछ केसेस में सरपास भी कर जाते हैं। दोनों नेटवर्क्स लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। इथेरियम स्केलेबिलिटी पर काम कर रहा है और सोलाना नेटवर्क स्टेबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को इंप्रूव कर रहा है। दोनों का गोल एक ही है, फ्यूचर का लीडिंग लेयर एक ब्लॉकचेन बनना। तो दोस्तों, इथेरियम और सोलाना दोनों ही पावरफुल नेटवर्क्स हैं। एक तरफ इथेरियम है जो सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग लेगेसी के साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ सोलाना है जो स्पीड, लो फीस और मॉडर्न आर्किटेक्चर के दम पर आगे बढ़ रहा है।